फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ मानकर और आप सबका स्वागत करता हूं मेरी इस नए वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं ट्रीटी ऑफ वेना की ऑफ 1815 जो 1815 में लाया गया। बेसिकली हुआ क्या, अब 1815 में कलेक्टिवली यूरोपियन पावर्स ने नेपोलियन को हराया। अभी यूरोपियन पावर्स थी कौन सी? ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया एंड रशिया। इन चारों ने कलेक्टिवली नेपोलियन को हराया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो अपना सेकंड पॉइंट है, फ्रांस लॉस्ट इट्स टेरिटरी एनेक्स अंडर द नेपोलियन। अब फ्रांस ने सारी की सारी टेरिटरी लॉस्ट कर दी जो नेपोलियन के अंदर एनेक्स हुई थी। सो ये जो पॉइंट्स था वो हुआ। अब क्या हुआ, उन्हें लगा कि जो सेटलमेंट है यूरोप का, यूरोपियन पावर जो कलेक्टिवली नेपोलियन को हराया, उनको क्या लगा कि जो सेटलमेंट है यूरोप का वो मोनार्की को रिस्टोर नहीं करने देगा। उनका मेन इंटेंशन भी यही था कि वो मोनार्की को टू रिस्टोर द मोनार्की इन यूरोप। ये था उनका मेन इंटेंशन, टू रिस्टोर द मोनार्की इन यूरोप। तो उन्हें लगा कि जो चेंजेस लाए गए थे नेपोलियन के थ्रू, वो सेटलमेंट या वो जो मेजर्स थे वो मोनार्की को रिस्टोर नहीं होने देंगे। तो उन्होंने क्या किया, अंडू द चेंजेस केम अंडर द लीडरशिप ऑफ नेपोलियन। अब उन्होंने जो भी चेंजेस थे वो अंडू करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए ट्रीटी ऑफ वेना ऑफ 1815 का कंसेप्ट लाया, ट्रीटी ऑफ वेना ऑफ 1815 लाया। अब इसमें ये सारे चेंजेस थे जो उन्हें एबल कर सकता था, उन्हें अनेबल कर सकता था टू bring the monarchy, to restore the monarchy in Europe and to bring new conservative order in Europe, right? ये उनके दो मेन इंटेंशन थे जो इन चेंजेस को लाने के बाद ही साकार हो सकते थे, उनके मेजर्स लाए जा सकते थे, जो उनके जो दो मेन इंटेंशन थे वो आ सकते थे। सो सबसे पहला मेजर क्या था, बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर। अब जो ये बर्बन डायनेस्टी था, जो नेपोलियन के पहले प्रैक्टिस किया जाता था और बाद में नेपोलियन के हारने के बाद इसे रिस्टोर किया गया। जब तक नेपोलियन था उसने वो क्या बोलते हैं, अबॉलिश किया था बर्बन डायनेस्टी को। सो बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर, मतलब नेपोलियन जब नहीं आया था उसके पहले ये सिस्टम जो था बर्बन डायनेस्टी का, ये प्रैक्टिस किया जाता था। बट क्या हुआ, नेपोलियन आया, उसने ये बर्बन डायनेस्टी का कंसेप्ट कैंसिल कर दिया, मींस अबॉलिश कर दिया। बट जब वो नेपोलियन हारा तब उन्होंने बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया। फ्रांस लॉस्ट इट्स टेरिटरी एनेक्स्ड अंडर द नेपोलियन। इसकी बात हमने की, जैसे नेपोलियन हारा, सो फ्रांस की जितनी भी टेरिटरीज थी जो नेपोलियन ने फिक्स करके रखी थी कि इतना ये टेरिटरी होगा, इतना ये टेरिटरी होगा, सो वो सारी की सारी टेरिटरी लॉस्ट हो गई। फ्रांस ने लॉस्ट कर दी वो सारी की सारी टेरिटरी, जिसकी बात हमने की थी पहले। Series of state was set up on boundaries of France to prevent the French expansion। अब क्या हुआ, फ्रेंच एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, जो फ्रांस है वो नहीं बढ़ना चाहिए, इसलिए क्या किया, सीरीज ऑफ स्टेट्स वो सेटअप की गई थी। मतलब देखिए, अब इतना फ्रांस है, राइट, इतना फ्रांस है, तो इसका आगे एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, मतलब ये आगे ऐसे ऐसे बढ़ना नहीं चाहिए। सो क्या किया उन्होंने, सीरीज ऑफ स्टेट्स लगा दिया, ऐसे ऐसे सीरीज ऑफ स्टेट्स लगा दिए, जिससे उनका एक्सपेंशन होगा नहीं। सो सीरीज ऑफ स्टेट्स लगा दिए तो उनका एक्सपेंशन होगा नहीं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मोनार्की एंड न्यू कंजर्वेटिव को लाने के लिए। सो ये एक मेजर्स था, या ये एक एक्सपेंशन का जो रूल लाया उन्होंने या चेंज लाया, वो एक चीज थी कि उन्होंने सीरीज ऑफ स्टेट्स लगा दिया फ्रेंच बाउंड्री पे टू प्रिवेंट दी फ्रेंच एक्सपेंशन। फिर गेनोवा वाज एडेड टू पीडमोंट। ये कैसे भी याद हो जाता है, जो गेनोवा स्टेट था या जो भी टेरिटरी था वो ऐड किया गया पीडमोंट में, सिंपल सी बात है। प्रूशिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर। अब प्रूशिया भी एक पार्ट था यूरोपियन पावर्स का, तो उसका भी रोल था, तो उसको भी कुछ ना कुछ तो देना है। सो जो इंपॉर्टेंट टेरिटरीज थी, जितनी भी इंपॉर्टेंट टेरिटरीज थी, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड हो या किसी भी और कंसेप्ट से जुड़ा हो, तो जो भी इंपॉर्टेंट टेरिटरीज थी वो दी गई प्रूशिया को, उसके कंट्रोल में दी गई ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर। अब उसका अगला पॉइंट, ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटाली। ओके, अब नॉर्दर्न इटाली का जो कंट्रोल था वो ऑस्ट्रिया, राइट, ऑस्ट्रिया को दिया गया। सिंपल सी बात है, ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन पावर का पार्ट था जिसने नेपोलियन को हराया था, तो ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटाली। अब रशिया एंड प्रूशिया का भी रोल था। सो रशिया को पोलैंड का पार्ट दिया गया एंड प्रूशिया को पोर्शन ऑफ सैक्सोनी दिया गया, राइट, रशिया को पोलैंड का एंड इसको सैक्सोनी। सो ये सारे चेंजेस थे जो लाए गए थे टू ब्रिंग द मोनार्की, टू रिस्टोर द मोनार्की एंड टू ब्रिंग अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। सो ये सारे चेंजेस थे जिसकी हम बात करने वाले थे इस वीडियो में।
सो ये सारे चेंजेस को हमने डिस्कस किया, डिटेल में देखा। एंड लास्ट पॉइंट, ऑल दिस मेजर्स वाज टेकन टू रिस्टोर द मोनार्की एंड टू क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, जिसकी हम बात कर चुके हैं। सो इस वीडियो में इतना ही था ट्रीटी ऑफ वेना के बारे में, कि वो चेंजेस लाना चाहते थे टू ब्रिंग अ मोनार्की, रिस्टोर द मोनार्की एंड ब्रिंग अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, जो तब तक पॉसिबल नहीं था जब तक जो चेंजेस लाए गए थे यूरोप में नेपोलियन द्वारा वो कैंसिल नहीं किए जाते, अबॉलिश नहीं किए जाते, तब तक ये सारे चेंजेस लाना इम्पॉसिबल था। सो उन्होंने पहले नेपोलियन को हराया कलेक्टिवली, और फिर ये सारे चेंजेस लाए टू ब्रिंग मोनार्की, टू रिस्टोर द मोनार्की एंड ब्रिंग न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। सो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। सो आपको इसके बाद सिर्फ 3 चीज़ें करनी है: सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, लाइक द वीडियो अगर आपको ऐसा लगा हो कि किसी भी तरह से आपका जो कंसेप्ट था वो थोड़ा सा इजी हो गया होगा, समझने में इजी हो गया होगा, और अगर आपको लगता है कि दोस्तों के साथ शेयर करने से उनकी भी हेल्प होगी तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो आपको सिर्फ 3 चीज़ें करनी है: सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियोज़, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।